आज हम डिस्कस करेंगे रूबी लेज़र। रूबी लेज़र 1960 में टी एच मेमन ने इन्वेंट की थी। ये सबसे पहली लेज़र है एंड दिस इज सॉलिड स्टेट लेज़र। सॉलिड स्टेट लेज़र है, पल्स लेज़र है, कंटिन्यूस नहीं है, पल्स लेज़र। पल्स लेज़र इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में करने से पहले हम पहले कहेंगे इसके किसी भी लेज़र के, जैसे मैं बताता हूँ आपको, तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम। दूसरा पंप या पंपिंग, पंपिंग सिस्टम। और तीसरा होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी। तो कंस्ट्रक्शन में हम ये तीनों पार्ट इसके कवर करेंगे। सबसे पहले एक्टिव मीडियम की बात करते हैं। इसमें एक्टिव मीडियम जो होता है Al2O3 होता है, और इसमें क्रोमियम आयन, जो एल्यूमिनियम आयन है, हम इसको Al+3 आयंस को क्रोमियम आयन से रिप्लेस करते हैं डोपिंग करके। 0.05% की इसमें डोपिंग होती है। ओके, तो क्रोमियम आयन के लिए हम यहाँ पे जो मिक्सचर है उसमें लेते हैं Al2O3 प्लस Cr2O3। ये 0.05% हमने क्रोमियम आयन से रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम आयन को। और ये हमारा Al2O3 को कोरंडम भी बोलते हैं हम, कोरंडम। ये इसको रूबी रॉड बोलते हैं, रूबी क्रिस्टल हो गया ये हमारा। रूबी का मतलब वैसे होता है रेड, रूबी मीन्स रेड। ये पिंकिश रेड कलर का हमारा क्रिस्टल होता है। उसके बाद आते हैं पंपिंग। पंपिंग के लिए इसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग कैसे करते हैं? हम जीनोन फ्लैश लैंप की हेल्प से करते हैं। फ्लैश लैंप, जीनोन फ्लैश लैंप, इसकी हेल्प से हम ऑप्टिकल पंपिंग इसमें करते हैं। तीसरा पार्ट है इसका ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी। वो जैसे हर एक लेजर में होता है, यहाँ भी हम दो मिरर लेंगे। एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग। पार्शली मीन्स उसमें 90% रिफ्लेक्शन होगी और 10% जो ट्रांसमिट होने के लिए दिया जाएगा। तो ये तीन मेन कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका डायग्राम मैं बनाता हूं। इसमें रूबी रॉड लेते हैं हम, सिलेंड्रिकल रूबी रॉड होती है वो। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ लेते हैं हम। और जो डायमीटर है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है। और इसके यहाँ एक एंड पे इसके साथ ही हम इसमें अंदर ही लेते हैं हम मिरर। हीलियम नियोन लेजर या फिर जो गैसियस लेजर होती हैं उनमें हम मिरर आउटसाइड लेते हैं, ताकि गैस की वजह से इरोडिंग ना हो सके मिरर्स के ऊपर, उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह फिर उस नहीं हो पाती प्रॉपर। तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इसके साथ मिरर अंदर ही ले लेते हैं। ये मिरर हो गया यहाँ पे। ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर। और ये हमारा हो जाएगा 90% रिफ्लेक्टिंग।
रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये हमारी रूबी रॉड है Al2O3 प्लस Cr2O3। ये मिक्सचर लेते हैं हम इन दोनों का। इसके ऊपर हम जीनोन फ्लैश लैंप जो होता है वो वाउंड कर देते हैं। ये हमारा जीनोन फ्लैश लैंप है, हेलिकल शेप में है। ये हेलिकल लिख सकते हैं हम, हेलिकल जीनोन फ्लैश लैंप। इसको हम यहाँ पावर सप्लाई से जोड़ देंगे। पावर सप्लाई से इसको जोड़ देते हैं। ये यहाँ कैपेसिटर आ जाएगा। यहाँ हमारी पावर सप्लाई आ गई है। ये रेजिस्टेंस के साथ ये कैपेसिटर हो गया, ये पावर सप्लाई। हमने ये अरेंजमेंट दे दिया इसको पावर सप्लाई के लिए। एक कूलिंग के लिए इसमें, क्योंकि इसमें हीट वगैरह प्रोड्यूस होगी जब हम फ्लैश देंगे, तो उसके लिए इस असेंबली को हम कूलिंग असेंबली में रख लेते हैं। ये हमारी कूलिंग असेंबली हो गया, कूलिंग सिस्टम इसको बोल देते हैं, कूलिंग सिस्टम। ज़्यादातर हम लिक्विड नाइट्रोजन इसके कूलिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग पे आते हैं हम, इसकी वर्किंग कैसे काम करती है ये। जब यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे, इसको स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, पहले कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से ये इसमें फ्लैश जाएगी। ये जीनोन जो फ्लैश लैंप है ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने की वजह से जो ये हमारी रॉड है, इसमें क्या होगा, एक्साइटेशन, जो क्रोमियम आयंस हैं उनकी एक्साइटेशन शुरू हो जाएगी। और क्रोमियम आयंस की एक्साइटेशन और फिर डी एक्साइटेशन, उसकी वजह से हमारा सारा यहाँ पे लेजर एक्शन होगा। वो कैसे होगा अभी शो करूंगा मैं। हम सपोज करते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है क्रोमियम की, क्रोमियम आयन की ग्राउंड स्टेट, क्रोमियम आयन। ओके, अब यहां दो बैंड होंगे इसके, एक्साइटेड बैंड। एक बैंड ये हुआ, एक बैंड ये दो एक्साइटेड बैंड्स है यहाँ पे एनर्जी के। इसको हम 4F1 से डिनोट करते हैं, ये 4F2 से डिनोट करते हैं इसको। ओके, एक इसमें ग्रीन बैंड है, ये हो गया ग्रीन बैंड, और ये ब्लू बैंड होता है, ब्लू कलर का ब्लू बैंड। मतलब ब्लू कलर नहीं, इसमें ब्लू जो वेवलेंथ होगी वो एब्जॉर्ब होके यहाँ जाएगी। ओके,
तो जब जीनोन लैम्प की फ्लैशिंग होगी तो फ्लैशिंग की वजह से क्या होगा, जो ये ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयन है वो एक्साइट होके इन दोनों स्टेट्स में जाएंगे। ओके, ये ग्रीन बैंड में, और ये जब ब्लू बैंड में जाएंगे तो इसमें 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ जब एब्जॉर्ब की इन्होंने। ओके, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एब्जॉर्ब की तो तब ये ब्लू बैंड में गए। जीनोन लैंप से व्हाइट लाइट आती है, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन और ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, तभी ये इन्हीं एनर्जी रेंज में जाएंगे। ये हमारी ग्रीन कलर की वेवलेंथ है, तो यहाँ पे 5500 एंगस्ट्रॉम 5500 एंगस्ट्रॉम जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन बैंड में आएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्रोमियम आयन की डबल स्टेट है, इसको हम 2e से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेटास्टेबल स्टेट होती है, मेटास्टेबल डबलेट स्टेट। ओके, ये मेटास्टेबल होती है। अब यहां से जो ये क्रोमियम आयन एक्साइट होके ऊपर गए तो क्या होगा, यहां से इनकी डी एक्साइटेशन होगी और यहां से डी एक्साइटेशन इस लेवल पे होगी। ओके, अब क्या होगा, यहां से ये डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आएंगे और इस लेवल से भी ये डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये डी एक्साइट होंगे यहां से यहां, तो ये 6929 एंगस्ट्रॉम इतनी वेवलेंथ निकलेगी। जब ये डी एक्साइटेशन होगी यहां से तो ये 6943 एंगस्ट्रॉम, ये दोनों वेवलेंथ पास पास ही हैं, इतनी वेवलेंथ यहाँ पे निकलेगी। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि जैसे यहां भी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब की लेकिन लोअर बैंड में गया, ऐसे ये वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब की हायर बैंड में गया। यहां जब डी एक्साइटेशन ज्यादा लेवल से हो रही है, ऊपर से हो रही है, तो ये वेवलेंथ कम निकल रही है, और नीचे से हो रही है तो वेवलेंथ ज्यादा। ऐसा क्यों? ये एक्चुअली वेवलेंथ की बात करें हम, ये और ये है हमारी एनर्जी स्टेट्स। तो एनर्जी जो होती है हमारी E इक्वल टू एच न्यू होती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो यहां जो ज्यादा वेवलेंथ है इसके कंपैरिजन में, ओके, तो एनर्जी इसका मतलब उसकी कम होगी। वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, ये कम जितनी ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये कम एनर्जी स्टेट में जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग। ये कम वेवलेंथ की एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ऐसे ही हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां से ये वेवलेंथ हमारी निकली। ओके, अब ये फोटोन्स जो होंगे, ये फोटोन रेड कलर के हैं, इसलिए इसको हम रूबी लेजर भी बोलते हैं, इसकी वजह से बोल देते हैं, वैसे इसकी रूबी रोड की वजह से भी बोलते हैं। तो जब ये फोटोन्स जो रेजोनेटर कैविटी है उसमें ओसिलेट करेंगे, फोटोन क्या करेगा, पहले इस मिरर पे जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके यहां आएगा। तो जब ये इनकी ओसिलेशन के टाइम में क्या होगा, ये जो यहां क्रोमियम आयन पड़े हैं, ओके, इनको स्टिमुलेट करेगा। जो यहां क्रोमियम आयन पड़े हैं उनका स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो होगा तो और फोटोन निकलेंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग, और वो फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन होंगे उनके सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होने की वजह से वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को रीइंफोर्स करेंगे, एम्पलीट्यूड रीइंफोर्स करने की वजह से एम्पलीफिकेशन होगी। तो इस वजह से हमारी लेजर यहाँ पे एमिट होगी, लेजर एमिट होगी। अब कूलिंग का मैंने बता दिया था आपको। इसमें इस लेजर की एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसमें
पल्सेस में लेजर मिलती है हमें, पल्सेस में, स्पाइक्स की फॉर्म में, स्पाइक्स की फॉर्म में। स्पाइक्स की फॉर्म में कैसे मिलेगी? टाइम, और यहाँ पावर आउटपुट अगर ले लें, ये हमारी स्पाइक्स, इस तरह की स्पाइक्स मिलती है हमें। ये कंटिन्यूस बीम नहीं मिलती, इसकी वजह से इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन भी बहुत कम है। ओके, अब स्पाइकिंग बिहेवियर किस वजह से है इसका, पल्सेस इसमें किस वजह से आती है? एक्चुअली जब हमने देखा कि कैपेसिटर जो लगा हुआ है, जब उसकी चार्जिंग होगी, चार्जिंग के टाइम में हमारा जीनोन जो फ्लैश लैंप है वो ऑफ सिचुएशन में रहेगा। जब उसकी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी तो जीनोन फ्लैश लैंप जो होगा वो हमारा वो ऑन सिचुएशन में होगा, उस टाइम वो वर्किंग होगा। ओके, तो ये जब वो वर्क करेगा तो फ्यू थाउजेंड जूल्स, फ्यू थाउजेंड जूल्स एनर्जी फ्यू मिली सेकेंड्स में, इन फ्यू मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पल्सेस आएंगे, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्पाइक्स आएंगे। जब वो क्या होगा, जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा, उसके बाद उसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी, उस टाइम में फ्लैश लैंप हमारा काम करना बंद कर देगा। तो इस वजह से हमारे पास स्पाइक्स आती हैं यहाँ पे। ओके, तो मतलब ये है कि फ्लैश करेगा तो एटम्स एक्साइट होंगे, लेजर बाहर निकलेगी, जब वो बंद होगा तो इसका काम लेजिंग एक्शन रुक जाएगा। फिर से हमारी फ्लैश लैंप करेगा तो वो फिर से एक्साइट होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होंगे, और फिर से हमारी ये, तो इस तरह से हमारी ये स्पाइक्स या पल्सेस में आती है। अच्छा, इसमें फ्यू किलोवाट, 10 मोर देन 10 किलोवाट तक एनर्जी पावर, सॉरी आउटपुट पावर प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा रूबी लेजर के बारे में था सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच।